Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome to King's Academy. This is Rimpi, your computer teacher. देखिए आज की क्लास में हम जानेंगे कंप्यूटर्स के बारे में. ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोइंग कंप्यूटर्स और ये आपका पार्ट 1 रहेगा. ओके तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर्स के बारे में. आप सभी ने कंप्यूटर्स के बारे में तो सुना ही होगा और मोस्टली आप सभी जो है अपने घरों में ऑफिसेज में कंप्यूटर्स का बहुत ही यूज आप करते ही होंगे. ओके सो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर्स जो है हमारे आज की डेली लाइफ का, हमारे आज की जो रूटीन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल पार्ट बन चुका है. बिकॉज वी आर लिविंग इन डिजिटल वर्ल्ड. हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और आज का जो वर्ल्ड है वो डिजिटल बन चुका है. ओके हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुकी है. सो उसी तरीके से कंप्यूटर्स जो है वो हमें आज की टेक्नोलॉजिकल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. तो हम अपने इस क्लास में कंप्यूटर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कंप्यूटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स के बारे में बहुत नॉलेज जो है वो आप गेन कर सकेंगे. ओके सो देखिए आप सभी कंप्यूटर्स यूज करते ही होंगे. ओके आप सभी अपने घरों में स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, स्मार्ट गैजेट्स यूज करते हैं. ओके वॉशिंग मशीन्स हो गया, एसीज हो गया, ये सभी टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं जो कि डेवलप हुई हैं और डिस्कवर्ड हुई हैं ताकि जो आपकी लाइफ है वो इजियर बन सके और मोर कंफर्टेबल बन सके. ओके सो इसी तरीके से जो कंप्यूटर्स हैं वो भी आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल बना रहे हैं. तो हम इसमें जानेंगे अपनी क्लास में कंप्यूटर्स के कुछ कि उसकी वर्किंग क्या होती है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो किस फील्ड में यूज होता है और किस तरीके से आपकी हेल्प करता है और किस तरीके से आपको उसका यूज करना है. जैसे कि आपको टॉपिक के नेम से ही पता चल रहा है नोइंग कंप्यूटर्स. ठीक है तो नोइंग का मतलब होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना. ओके तो इस क्लास में हम जानेंगे कि कंप्यूटर्स के बारे में कि कंप्यूटर्स होता कहाँ कैसा है और कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर. अगर हम कंप्यूटर की टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या है, तो लेट्स सी. कंप्यूटर is an electronic device. Computer is an electronic device that accepts input, process it, and produces result और आउटपुट. सो देखिए कंप्यूटर क्या है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक. इलेक्ट्रॉनिक वर्ड स्टैंड्स फॉर कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही ऑपरेट होती है. तो यहीं से हमें फर्स्ट फैक्ट हमारा पता चलता है कि कंप्यूटर जो है वो मैन मेड डिवाइस है, एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो कि ह्यूमंस ने ही डिस्कवर की है, ह्यूमंस ने ही इन्वेंट की है. कंप्यूटर एक मैन मेड मशीन है जो कि खुद से कोई काम नहीं करता है, वो टोटली जो है वो ह्यूमंस पे ही डिपेंडेंट है. ओके दैट एक्सेप्ट्स इनपुट. कंप्यूटर जो है वो यूजर से, ह्यूमंस से इनपुट लेता है, एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूसेस द रिजल्ट और आउटपुट. तो ये होती है हमारी कंप्यूटर की जो टेक्निकल डेफिनेशन है कि कंप्यूटर क्या करता है, हमसे इनपुट, ऐसी कोई भी डिवाइस, ऐसी डिवाइसेस जो आपसे इनपुट एक्सेप्ट करें, उसको प्रोसेस करते हैं और आपको जो है वो रिजल्ट आपको प्रोड्यूस करके देता है. तो ये होता है कंप्यूटर. ओके आप सभी अपने डेली यूज में आप यूज करते हैं वॉशिंग मशीन्स, ये सभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हैं.
जो कि वेरियस प्रिंसिपल्स पे आपके पास वर्क करती हैं और आपके काम को, आपके टास्क को बहुत ही इजियर बना देती हैं। ओके, तो हम आगे इस क्लास में जानेंगे इनपुट के बारे में और आउटपुट के बारे में भी। ठीक है, तो इनपुट क्या होता है, जो आप कंप्यूटर के अंदर उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको काम करने के लिए, और आउटपुट क्या होता है, जो आपको रिजल्ट चाहिए होता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो आपका कंप्यूटर है वो वर्क करता है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम उससे देख लेते हैं कि कंप्यूटर का वर्ड का मीनिंग होता क्या है। बेसिकली कंप्यूटर वर्ड का मीनिंग क्या है, तो ये हमने इसकी डेफिनेशन देखी। तो कंप्यूटर कहाँ से लिया गया है वर्ड, तो देखिए कंप्यूटर जो वर्ड है वो एक वर्ड होता है कंप्यूट, एक वर्ड है कंप्यूट। कंप्यूट से आपका कंप्यूटर जो है वो डिराइव किया गया है। ओके, अब कंप्यूट का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूट का मीनिंग होता है टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट। तो इसी से ही आपका जो वर्ड है कंप्यूटर बना है, मींस कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, प्रोसेस करना। ओके, आप जो उसको इंस्ट्रक्शंस दोगे, जो उसको इनपुट दोगे, उस पर वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और आपको जो है वो रिजल्ट वो है वो प्रोवाइड करता है। ओके, तो कंप्यूटर कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर डिस्कवर किसने किया, कंप्यूटर बनाया किसने। तो देखिए ईयर्स एगो, मतलब 50-60 ईयर्स पहले कंप्यूटर जो है वो डिस्कवर किए गए थे बाय अ ग्रेट मैथमेटिशियन हुआ करते थे, जिसका नेम था चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। ओके, और एक इसका सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जब कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तो उस टाइम पे जो कंप्यूटर का साइज हुआ करता था वो एक रूम से भी बड़ा हुआ करता था। ओके, बट उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इन्हेंसमेंट होती गई, जैसे जैसे उसके फीचर्स जो हैं वो इंक्रीज होते गए, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो जनरेशन आती गई कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, अप टू 5th जनरेशन तक, तो उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो प्रोग्रामिंग स्पीड है, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, वो उसकी जो डिज़ाइन है, उसका जो साइज है वो इतना मॉडिफाई हो गया कि अब आप देखते हैं कि कंप्यूटर्स जो हैं आपको वो लैपटॉप्स की फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में आपको मिलते हैं। ओके, तो कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने डिस्कवर किया था और अब नाउ अ डेज तक आप कंप्यूटर में इन्वेंशंस जो हैं उसके फीचर्स में इन्हेंसमेंट जो है वो आप देखते ही आ रहे हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो हमने अभी जैसे आपको बताया कि कंप्यूटर आईपीओ पे काम करता है, आईपीओ साइकिल। तो कंप्यूटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है जिसपे कंप्यूटर डिपेंडेंट है अपने वर्किंग के लिए, वो है आईपीओ साइकिल। आई स्टैंड्स फॉर इनपुट, P stands for process and O stands for output. तो इनपुट क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इनपुट क्या होता है। जैसे कि आपको बताया कि कंप्यूटर्स को इनपुट दी जाती है। इनपुट को आप बोलते हैं डेटा। उसको बेसिकली आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो और ये डेटा आप उसको अल्फाबेट्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, पिक्चर्स क्लिक करके या वॉइस के थ्रू आप उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये आपका स्टेप 1 होता है इस साइकिल का, जिसमें आप कंप्यूटर्स को डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसके ऊपर वो अपनी कैलकुलेशंस, अपना प्रोसेसिंग जो है वो करता है। ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं आईपीओ मतलब, जैसे कि आप देखते हैं कि आपको सपोज आपके घरों में आप अपने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सपोज वी आर यूजिंग अ सोप।
सो जब भी सोप अब सपोज सोप की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए वी नीड सम रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स जो है डेट आर गिवन टू द फैक्ट्रीज एंड द फैक्ट्रीज पे उनके अंदर प्रोसेसिंग होती है और दे गिव अस आउटपुट द रिजल्ट द फाइनल प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ सोप। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो एक सोप मिलती है, तो उसके लिए हमें उसको कुछ रॉ मटेरियल्स देने पड़ते हैं। तो इसी तरीके से पहले इनपुट दी जाती है, सेकंड स्टेप आता है उसको प्रोसेस करना। सेकंड स्टेप में कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हमारे पास सीपीयू होता है, ओके। तो सीपीयू के अंदर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसिंग बेसिकली होता है कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, परफॉर्म कैलकुलेशन, ओके। दिस इज योर स्टेप सेकंड, प्रोसेस करना। नेक्स्ट आता है जब उसकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपको वो प्रोवाइड करता है स्टेप 3 में, फाइनल स्टेप में आउटपुट। आउटपुट मीन्स इंफॉर्मेशन, जो भी आपको उससे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए आपने उसको डेटा प्रोवाइड किया था, वो प्रोसेस करके आपको वो इंफॉर्मेशन जो है, जो रिजल्ट आपको चाहिए था, वो आपको वो प्रोवाइड करता है, ओके। तो ये होता है आपका आईपीओ साइकिल, जिसके ऊपर आपका जो कंप्यूटर है उसकी वर्किंग जो है वो डिपेंडेंट होती है, बेस्ड होती है, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आगे हम इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आईपीओ साइकिल के कुछ और जनरल एग्जाम्पल और एक टेक्निकल एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, ओके। तो देखिए, if we talk about the general example of IPO cycle, आईपीओ साइकिल का अगर हम जनरल एग्जाम्पल देखें और एक टेक्निकल एग्जाम्पल भी देखें। जनरल एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लीजिए एक वॉशिंग मशीन का। हम एक वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए, वॉशिंग मशीन के अंदर जब आप उसको इनपुट देते हो, मतलब आप जो भी मोड सिलेक्ट करोगे, आपको क्लोथ को ड्राई करना है, वाटर को रिंस करना है, वॉशिंग करनी है, तो इसके थ्रू आप जो भी मोड सिलेक्ट करते हो उसके थ्रू ही आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो वर्क आपको करके देती है, ओके। प्रोसेसिंग वो उसके थ्रू ही करती है। तो ये भी एक तरीके से आईपीओ पे ही आपका डिपेंडेंट है, ओके। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एग्जाम्पल। अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लेते हैं कैलकुलेटर का एग्जाम्पल। सपोज आप कैलकुलेटर में आप 2 नंबर्स टाइप करते हैं, आप उसको 2 नंबर्स देते हैं। कैलकुलेटर का काम क्या होता है? कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना, ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, ओके। सपोज आपने कैलकुलेटर को इनपुट दिया 2 और 3 और आप उसके ऊपर परफॉर्म करवाना चाहते हैं एडिशन, तो आपको उसको ऑपरेटर देना पड़ेगा प्लस एडिशन का। आपने उसको ये इनपुट प्रोवाइड की, कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा, इसके थ्रू आपके एडिशन परफॉर्म करता है और आपको जो रिजल्ट देता है वो देता है 5। तो ये हुआ आपका रिजल्ट। तो ये भी आपका आईपीओ साइकिल पे ही डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से जो आपका कंप्यूटर है वो भी वर्क करता है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवीजन करना। तो कंप्यूटर सिस्टम जो है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अगर आप देखें तो कंप्यूटर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। तो देखिए हार्डवेयर क्या होता है। सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे,
ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर 2 यूनिट्स में आपका जो है वो कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो देखिए हार्डवेयर जानेंगे अगर हम, तो हार्डवेयर those parts of computer that can be seen or touched। ऐसे कंप्यूटर्स के पार्ट्स जो कि आप देख सकते हैं और जो कि आप टच कर सकते हैं उनको आप बोलते हैं हार्डवेयर। और आप हार्डवेयर को फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। तो ये कुछ एग्जांपल हैं आपके पास हार्डवेयर के, मतलब फिजिकल पार्ट्स जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं आपके पास हार्डवेयर पार्ट। और कंप्यूटर्स के आप, ये तो हो गया आपके पास आउटडोर, मतलब जो कि आपको दिखाई देते हैं आउटर पार्ट्स। और कंप्यूटर की जो इंटरनल वर्किंग होती है वो होती है सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके पास सॉफ्टवेयर। Those parts of computer that cannot be seen or touched। तो देखिए आपके पास जब आप कोई भी न्यू कंप्यूटर सपोज आप परचेज करके लाते हैं तो वो सिर्फ आपको एक बॉक्स होता है। जब तक आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर जो है आप सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आप उसके अंदर अगर इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करेगा। तो कंप्यूटर की वर्किंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स। तो ये इंटरनली होते हैं। ओके, ये ऐसे पार्ट्स होते हैं दैट कैन नॉट बी सीन और टच। तो कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जो कि आप नहीं देख सकते या फिर उनको आप नहीं टच कर सकते हैं तो वो होते हैं आपके पास सॉफ्टवेयर। अगर हम इसकी दूसरी टेक्निकल जो है मेन इसकी जो डेफिनेशन देखें सॉफ्टवेयर की, वो होगी आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम। set of instructions or program that are given to the computer, okay, and that are essential for the working of the computer। आपके कंप्यूटर के वर्किंग के लिए, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ही आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। तो वो है सॉफ्टवेयर पार्ट। ओके, एंड सॉफ्टवेयर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे कि आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि प्री बिल्ट होते हैं, इनबिल्ट होते हैं आपके कंप्यूटर में। जब भी आप कोई न्यू कंप्यूटर या लैपटॉप परचेज करते हो तो सबसे पहले आपको उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको उसके अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है। ओके, तो वो उसके अंदर कुछ फाइल्स एंड कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि उसकी बूटिंग में, उसकी वर्किंग में वो उसको वर्किंग के लिए प्रोसेस करते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, एंड नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि ह्यूमंस ने एक्सटर्नली डिजाइन किए गए हैं, इन्वेंट किए हैं, डिजाइन किए हैं, जिनके थ्रू आप जो अपने टू डू टास्क होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजियर बन चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए एमएस वर्ड। एमएस वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि क्या करता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप टाइप करते थे। पहले क्या होता था, जो डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग होती थी
डेटा जो एंटर किया जाता था, बुक्स वगैरह जो टाइपिंग होती थी, प्रिंटिंग होती थी, वो सभी जो है वो मैनुअली की जाती थी। मैनुअली हैंड से पेपर एंड पेन की हेल्प से आप उसको यूज करते थे, आप उसको मैनुअली फीड करते थे। बट अब क्या होता है, अब ये जो सारा प्रोसेस है वो आप विद इन मिनट्स कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दीज सॉफ्टवेयर। जैसे MS वर्ड है, ये एक आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डॉक्यूमेंट जो है वो इजीली टाइप कर सकते हैं विद इन मिनट्स। और जो वो प्रोसेस होता था मैनुअली, जो बहुत ही टायरिंग होता था और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता था, और वो बहुत ही अब लेस टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही इजियर और कंफर्टेबल आपके लिए बन चुका है। और अनदर एग्जांपल है आपके पास MS एक्सेल हो गया, जैसे पावर पॉइंट हो गया, जिसमें आप प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, ताकि आप अपने व्यूज को, अपने थॉट्स को दूसरों के सामने बहुत ही इजी और बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आपको जो कंप्यूटर है वो सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर एक पूरा सिस्टम है, ठीक है, दैट इज कंप्यूटर सिस्टम। और उसके अंदर आपके पास बहुत पार्ट्स आएंगे, तो हम लिखते हैं कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम, उसके फिजिकल पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट्स मतलब जो कि आपको दिखाई देते हैं, आप उनको टच कर सकते हैं, उसका हार्डवेयर पार्ट। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ, और कुछ के बारे में डिटेल में हम आगे जानेंगे अपने फर्दर वीडियोस में। ओके, तो फर्स्ट आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज दिखती हैं, जिसके आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज मिलती हैं। अल्फाबेट कीज होती हैं, न्यूमेरिकल कीज होती हैं, जिनकी हेल्प से आप यूज टू एंटर डेटा। कंप्यूटर के अंदर जो है वो आप डेटा उसको प्रोवाइड करते हो बाय टाइपिंग। आप टाइप करके अपने डेटा को अल्फाबेट्स की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, फंक्शनल कीज होती हैं, इनके थ्रू आप कंप्यूटर को जो है वो इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है माउस। माउस भी आपका एक इनपुट डिवाइस ही है। ओके, माउस बट क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग मतलब यूज टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। जैसे आप अपना स्मार्टफोन यूज करते हैं, अगर हम जनरल एग्जांपल लें, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट एप्लीकेशंस के आइकॉन्स मिलते हैं, जो कि अब आप टच स्क्रीन, आपके पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल होते हैं मोस्टली, तो आप उनको टच करके ओपन कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर में पहले क्या आता था, अब तो आपके पास टच स्क्रीन कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है, बट अगर आपके पास टच स्क्रीन कंप्यूटर्स नहीं है, टच स्क्रीन, तो आप उसके अंदर माउस का यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर्स पे अंदर स्क्रीन पे जो आइकॉन्स होते हैं, जो एप्लीकेशंस होती हैं, उन पे ऊपर माउस को लेके जाके सिलेक्शन करते हैं, ओपन करते हैं। और मूविंग के लिए आपको जो माउस है वो यूज होता है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, मूव करना है या ओपन करना है, तो इसके लिए आपका जो माउस है वो यूज होता है। इसके ऊपर आपको एक ट्रैक बॉल और 2 बटन्स आपको सिलेक्शन के लिए मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड, मॉनिटर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्या है आपके पास, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द एसेंशियल वन इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, आपके पास स्क्रीन होती है, जैसे कि आप एलईडी और एलसीडी देखते हैं, तो उसी तरीके से वो क्या यूज होता है, आपके पास आउटपुट आपको स्क्रीन पे शो करती है। तो सेम उसी तरीके से जो भी कंप्यूटर्स के अंदर रिजल्ट और आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, वो आपको रिजल्ट शो होता है स्क्रीन पे, और उस स्क्रीन को बोला जाता है मॉनिटर। यूज टू शो
या डिस्प्ले रिजल्ट्स। ओके, तो मॉनिटर जो है आपके पास एलईडी की फॉर्म में, एलसीडी की फॉर्म में, सीआरटी की फॉर्म में अवेलेबल होते थे पहले, बट उनके अंदर जो पिक्चर क्वालिटी थी वो इतनी ज्यादा अच्छी इनहेंस नहीं हुआ करती थी। बट अब जो है एलईडीज, लैपटॉप्स में आप स्क्रीन देखते हैं, उनके अंदर जो पिक्चर क्वालिटी, द रेजोल्यूशन इज वेरी हाई और कंट्रास्ट उनका बहुत अच्छा होता है। तो मॉनिटर है आपके पास कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट जो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने रिजल्ट्स को स्क्रीन पे जो है वो आप शो कर सके। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास द लास्ट वन इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिसको आप मेमोरी भी बोलते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने बताया कि कंप्यूटर के अंदर आपको मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप उसको देते हो पता, और अनलिमिटेड डेटा या कितना भी मिलियंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आपको उसके अंदर स्टोर करना होता है। तो उस स्टोरेज के लिए आपको कुछ मेमोरी की जरूरत पड़ती है। तो मेमोरी क्या होता है? यूज टू स्टोर डेटा। तो कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास हार्ड डिस्क प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू कंप्यूटर में है आप डेटा को जो है वो उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। मेमोरीज आपको डिफरेंट टाइप की मिलेंगी। उसके अंदर इंटरनल मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, हार्ड डिस्क में रैम और रोम, जिनके बारे में हम आगे फर्दर क्लासेस में देखेंगे डिटेल में। और आपके पास कुछ एक्सटर्नल मेमोरीज भी आपके पास आती हैं, जैसे आप यूज करते थे सीडी है, डीवीडीज हैं, पेन ड्राइव्स हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं, जो कि आप यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, तो ये आपने देखे कुछ कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल पार्ट्स है कंप्यूटर के। ओके, दीज आर फिजिकल पार्ट्स। ओके, जो कि आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा टॉपिक। तो लेट्स मूव अहेड। आगे जो हमारे पास इसका टॉपिक आता है वो आता है कि एप्लीकेशन एरियाज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के एप्लीकेशन एरियाज क्या हैं? एप्लीकेशन एरियाज मतलब कंप्यूटर जो है आपका कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज होता है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि कंप्यूटर्स जो है वो आज के टाइम में हर एक फील्ड में आप देखते हैं कि उसका यूज होता है, चाहे वो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, साइंस है, इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, हर एक फील्ड में कंप्यूटर्स का आप वास्ट यूज आजकल देख रहे हैं। और कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट और बहुत ही एसेंशियल बन चुका है। ओके, तो आप देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि कंप्यूटर के एप्लीकेशन एरियाज के बारे में हम कुछ जानते हैं डिटेल में। फर्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन फील्ड में कंप्यूटर्स का बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एसेंशियल रोल है। जैसे कि आप स्कूल्स और कॉलेजेस में देख सकते हैं कि आपको स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, इन सभी को मेंटेन करने के लिए पहले आप मैन्युअली रजिस्टर्स, पेन एंड पेंसिल्स का यूज करते थे, जिसमें आपको स्टूडेंट्स की पर्सनल डिटेल, अटेंडेंस रिकॉर्ड आप सभी मेंटेन करके रखते थे। बट वो प्रोसेस बहुत ही टायरिंग होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था, और उसमें जो डेटा है वो लॉस्ट होने की भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते थे। बट अब क्या हो गया है, कंप्यूटर्स की हेल्प से डेटा स्टोर किया जाने लगा है डिजिटाइज तरीके से, और उसके अंदर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, और इसमें आप कभी भी उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, और इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं, एंड एरर के चांसेस भी आपको बहुत ही लेस मिलेंगे। ओके, इसमें आप कितने ही ईयर्स पुराना डेटा जो है वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। और आप सभी को पता है कि प्रोजेक्टर्स की हेल्प से, स्मार्ट क्लासेस की हेल्प से स्टूडेंट्स को जो है डिफरेंट टीचिंग मेथड्स की हेल्प से कंप्यूटर्स के थ्रू जो है प्रोवाइड की जा रही है एजुकेशन। जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एनिमेशंस के थ्रू, प्रेजेंटेशंस के थ्रू वो आप कंप्यूटर्स की हेल्प से या प्रोजेक्टर्स की हेल्प से स्टूडेंट्स को डिलीवर कर रहे हैं,
ताकि उनका जो स्टूडेंट टीचिंग मेथड है, स्टूडेंट्स को टीच करने का जो मेथड्स हैं वो बहुत ही इम्प्रूव हो गए हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर का एजुकेशन फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल एक प्ले करता है। ओके, तो आगे देखते हैं। सेकंड है हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स में तो कंप्यूटर्स का हॉस्पिटल्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। जैसे कि आपको पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना होता है, मेडिसिन्स का रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट आपके पास बहुत ईयर्स पुराना या बहुत ही रिपोर्ट्स आपने मेंटेन करके रखनी होती है, पेशेंट्स की रिपोर्ट्स, मेडिसिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कितने स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये सभी इंफॉर्मेशन के लिए मैनुअली की जगह आप कंप्यूटर्स की अकॉर्डिंग डिजिटल फॉर्म में आप डेटा को जो है वो फीड करवाते हैं। ओके, तो इससे जो है वर्किंग जो है वो हॉस्पिटल्स की वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो गई है। ओके, और इसी टेक्नोलॉजी के हेल्प से आजकल आप देखते हैं कि बहुत ही एडवांस मशीन्स आपके पास डेवलप हो चुकी हैं, जो कि आपके पास जो डिजीजेज होती हैं उनको डायग्नोस करने में, उनको ट्रीट करने में बहुत ही हेल्पफुल आपको जो है वो साबित हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द थर्ड वन इज बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस में कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स या रिपोर्ट्स आप डिजाइन करते हैं, फाइल्स आप डिजाइन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड आपके पास क्राइटेरियाज होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करते हैं अपने बिजनेस की जो लीड्स होती हैं, बिजनेस के जो टास्क होते हैं, उन सभी को इजियर बना दिया है जब से जो है डिजिटाइजेशन हुआ है कंप्यूटर्स की हेल्प से। पहले अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है जो कि कंप्यूटर्स की हेल्प से बहुत ही ज्यादा एडवांस हो गया है, जो बिजनेस में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल आपके पास साबित हो रहा है। ओके, आपके पास जो सभी टास्क होते थे वो अब मॉडर्न हो चुके हैं, डिजिटाइज हो चुके हैं। जैसे कि बहुत सारे मैनेजमेंट सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल हैं अब सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स, विजिटर सिस्टम्स, जिनके थ्रू आप बिजनेस के जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आप सभी अपने डेली रूटीन में एंटरटेनमेंट के लिए कंप्यूटर्स का, स्मार्ट गैजेट्स का, स्मार्टफोन्स का यूज करते होंगे। मूवीज हो गई, गेम्स हो गए, सोशल मीडिया होगी, कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए, एंटरटेनमेंट्स के लिए आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप एंटरटेनिंग पर्पस के लिए आप उनको यूज करते हैं। तो कंप्यूटर्स की हेल्प से भी आपके पास ये सभी जो पर्पसेस है वो बहुत ही इजीली सर्व हो रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से कंप्यूटर का एंटरटेनमेंट पर्पस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल रोल है। तो ये सभी हमने देखे कि कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन एरियाज हैं, कंप्यूटर किस किस फील्ड में जो है आपके पास यूज हो रहा है। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर के फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में अगर हम जाने तो फीचर्स मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर इतना इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट फीचर आता है वो आता है आपके पास स्पीड। कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस विद इन सेकेंड्स। ओके, यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स टू कंप्लीट योर टास्क। पहले क्या होता था, आप अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको लॉन्ग आवर्स लगते थे, आपको बहुत ही वेट करना पड़ता था। बट कंप्यूटर्स इज अ वेरी फास्ट डिवाइस जिसके अंदर आपके जो इंस्ट्रक्शंस, आपके जो डेटा है वो बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड्स और विद इन मिनट्स आपके जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ओके,
नेक्स्ट है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर आपके जो इंस्ट्रक्शंस, आपका जो डेटा है वो बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, मोस्टली जो आपका डेटा होगा मतलब वो एक्यूरेट आपको मिलता है। करेक्टनेस उसमें बहुत ज्यादा होती है और उसमें आपका डेटा जो है वो बिल्कुल एरर फ्री और नो एरर्स, मतलब उसमें कोई भी एरर्स आपको नहीं मिलेंगी। ओके, और आप अपने डेटा को बिल्कुल एक्यूरेटली जो है वो एक्यूरेसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है रिलायबल। रिलायबल मीनिंग कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, ठीक है, विदाउट गेटिंग टायर्ड। जैसे कि ह्यूमंस हैं, पहले मैन्युअली परफॉर्म करते थे, ठीक है, अपने सारे कैलकुलेशंस, तो उनके अंदर टायर्डनेस होती थी, बहुत ही फिटीग और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होता था। बट कंप्यूटर जो है वो लॉन्ग आवर्स तक काम कर सकता है, बस उसको इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है। ओके, तो कंप्यूटर इज अ वेरी reliable machine. Okay, it is a very reliable device that can work for long hours. Next आता है आपके पास versatile. Versatile means computer is a versatile device that can perform simpler to complex task within seconds. Whether it is a simple task or complex one, computer can perform it very efficiently. कंप्यूटर एक वर्सटाइल डिवाइस है जो कि आपके पास सिंपल काम है या कॉम्प्लेक्स टास्क है वो बहुत ही एफिशिएंसी के साथ आपके पास परफॉर्म जो है वो कर सकता है। ओके, ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कंप्यूटर का। लास्ट वन आता है इसमें आपके पास स्टोरेज। कंप्यूटर कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, कंप्यूटर के अंदर आप कितना भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है, कॉम्प्लेक्स डेटा जो है वो बहुत ही इजीली जो है वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। और आप इसके इंटरनल स्टोरेज के अलावा उसके बिसाइड्स भी आप इसके अंदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी दे सकते हैं, सीडीज, डीवीडीज, जिनके थ्रू आप इसके स्टोरेज को और ज्यादा अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। ओके, तो ये थे कंप्यूटर के कुछ फीचर्स। बट आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के फीचर्स हैं तो उसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ओके, तो उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? कंप्यूटर्स की ड्रॉबैक्स की हम बात करें तो वैसे तो कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल डिवाइस। ओके, कंप्यूटर एक बहुत ही वर्सटाइल डिवाइस है, एक रिलायबल डिवाइस है। बट कंप्यूटर के, जैसे हमने पहले आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि कंप्यूटर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। कंप्यूटर के अंदर खुद का कोई आईक्यू लेवल नहीं होता है। इट इज अ मैन मेड मशीन, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस फॉर इट्स वर्किंग। ओके, ये टोटली ह्यूमंस पे, यूजर पे ही डिपेंडेंट रहती है। जिस तरीके से आप उसको सॉफ्टवेयर डिजाइन दोगे उसी तरीके से वो आपका जो है वो काम करता है। तो ये इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक ड्रॉबैक है। एंड नेक्स्ट क्या आता है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, वो खुद से उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़े हैं। आगे हम देखेंगे अपने पार्ट 2 में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स अबाउट computer. Okay, so I hope you all have understood. So thank you.